वर्तमान में ऐसा हो तो रहा है। जब लोगों का कोई फ्रेंड नहीं होता है अथवा अपने दिल की कोई विशेष बात है वो किसी अन्य से शेयर नहीं कर पाता है, तो उसे सबसे अच्छा टूल नज़र आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो चैट बॉक्स होता है ना। बहुत सारे टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, ना जाने कितने सारे टूल्स हैं। तो बोले उनसे हम अपने मन की बात शेयर कर लेंगे और मन की बात शेयर कर लेंगे तो वहाँ से सही रिस्पांस मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ फीड जो किया गया है, सब तरह से कलेक्टिव डाटा फीड किया गया है। अब इसकी दोनों ही पक्ष हैं। एक अच्छा पक्ष है कि व्यक्ति की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच नहीं होगी, कहीं लीक नहीं होगी, किसी को अन्य को पता नहीं चलेगा। जैसे आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, अपने मन की बात उस तक बता देते हो और वह साइकोलॉजिस्ट आपकी काउंसलिंग करके आपको सही सजेशन दे देता है। तो इस एंगल से यदि आप देखो एज ए डॉक्टर अथवा ऐसे साइकोलॉजिस्ट और आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, कोई गलत नहीं है। व्यक्ति इस टूल का इस दृष्टि से उपयोग तो कर सकता है, लेकिन सभी क्षेत्र में आप उसी पे डिपेंडेंट ना हो जाए। यह मात्र उस कंडीशन में है जब आप मन की बात किसी अन्य से शेयर नहीं कर पा रहे हों और अंदर ही अंदर आप भरे जा रहे हो, एक गिल्ट सा का भाव आपको अंदर ही अंदर परेशान किया जा रहा है। आप डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा पा रहे हो अथवा कोई आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा है अथवा अंदर कोई डर का भाव है, तो उस एंगल से आप उससे सलाह ले सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष, अब आप जहाँ संवेदना की बात आती है, आत्मीयता की बात आती है, करुणा की बात आती है, तो जो वात्सल्य एक माँ दे सकती है वो एआई टूल तो आपको नहीं दे सकता। जो वात्सल्य, जो भाव, जो आत्मीयता आपका पार्टनर आपको दे सकता है अथवा जो प्रेम वात्सल्य आपका बच्चा आप पर अथवा आप उस बच्चे को दे सकते हो, वो कोई आर्टिफिशियल गुड्डा हो, गुड़िया हो, वो तो नहीं दे सकती। हो सकता है इमेज वही बन करके आ जाए, लेकिन इमेज वो 3D बन करके भी आने के पश्चात वहाँ संवेदना नहीं होती है, वहाँ भावना नहीं होती है, वहाँ चेतना नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन एआई टूल पर डिपेंडेंट न रहें, आप एक दूसरे से मिलना सीखें, एक दूसरे से बात करना सीखें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे की केयर करना सीखें और एक दूसरे को सुनना सीखें। जब तक बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, दोनों साइड से आदान प्रदान नहीं होगा, मिलना नहीं होगा, बातें शेयरिंग नहीं होगी, तब तक आपका मन हल्का नहीं हो सकता है। तो ये हमें डिसाइड करना है हम किस सिचुएशन में उसका उपयोग करें और किस सिचुएशन में उसे अवॉइड करें। जब कोई आपकी लाइफ में नहीं है तब उस केस में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उस केस में तो वो हेल्पफुल भी रहेगा। तो हर परिस्थिति के दोनों ही पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह मिलते हैं। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम उसका सही दिशा में कितना उपयोग करें और कितना हम उपयोग करने से बचें। जब आपको किसी के मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता है, भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको आश्वासन चाहना है, आपको लगता है कि कोई हमारे साथ रहे अथवा कोई हमारे लिए शरणभूत रहे जो हमें संभाल सके, जिसके पास जाकर के हम अपने मन को हल्का कर सके, हमारे मन की सारी बात को सुन सके और हमें वो ढांढस भी बना सके और कहेगी कि घबराना नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। जब भी आपके जीवन में कोई